नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 सामान्य ज्ञान जीके अति संभावित प्रश्न पेपर वाले प्रश्न है भाई। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? तो कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी ऑप्शन कहता है आयुष मंत्रालय, डी ऑप्शन कहता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है? सही आंसर इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय ने। आइए इसके बारे में क्या है आयुष वीजा श्रेणी, तो डिटेल से जानते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत में चिकित्सीय देखभाल, स्वास्थ्य और योग सहित चिकित्सा उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए, जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए चिकित्सा सुविधा आयुष वीजा नामक एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है। तो समझ पाए आयुष वीजा क्या है? आयुष वीजा को आयुष प्रणालियों या भारतीय चिकित्सा के तहत उपचार चाहने वाले विदेशी आगंतुकों के लिए एक समर्पित वीजा कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेश किया गया है। तो ये था भाई आयुष वीजा नामक एक श्रेणी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार विधेयक में किस संस्था के गठन का प्रस्ताव है? ऑप्शन पहला राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, बी ऑप्शन राष्ट्रीय राजधानी प्राधिकरण, सी ऑप्शन राष्ट्रीय राजधानी सरकारी मामले प्राधिकरण, डी ऑप्शन राष्ट्रीय राजधानी मुख्य सचिव प्राधिकरण। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार विधेयक में किस संस्था के गठन का प्रस्ताव है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। आइए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। तो संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने विधेयक के पक्ष में 131 सांसदों और विपक्ष में 102 सांसदों के वोट से इसे पारित कर दिया है। यह विधेयक केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। तो ये थे मुख्य फैक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है 3। मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन नीति आयोग ने, दूसरा ऑप्शन BIS ने, तीसरा ऑप्शन नेस्कॉम ने, डी कहता है PIB ने। तो किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा BIS, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब क्या है BIS संस्थान? आइए आगे देखते हैं भाई। भारतीय मानक ब्यूरो भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन संस्थानों में देश भर के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख NIT सरकारी और निजी इंजीनियर कॉलेज शामिल थे। तो ये था भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। भारत किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को समर्थन देने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शन पहला बांग्लादेश है, दूसरा श्रीलंका है, सी ऑप्शन लाओस है और चौथा ऑप्शन डी कहता है भाई कंबोडिया है। तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा भाई श्रीलंका हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। भारत ने श्रीलंका को उसकी अनूठी डिजिटल पहचान परियोजना के लिए अग्रिम रूप से 45 करोड़ रुपए सौंपे हैं। यह अग्रिम भुगतान के रूप में परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कुल धनराशि का
15% है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है भाई? तो चेहरे, आइरिस और फिंगरप्रिंट डेटा सहित बायोग्राफिकल और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना है, जिसे एक केंद्रीकृत प्रणाली में संग्रहित किया जाएगा। तो ये था भाई डिजिटल पहचान। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 5वां। कमार जनजातीय समूह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी है? यानी कि कमार जनजातीय समूह की बात कर रहा है भाई। छत्तीसगढ़ से संबंधित है, उड़ीसा से है, झारखंड से है या मध्य प्रदेश से है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर तो हो जाएगा भाई छत्तीसगढ़ से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है भाई? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कमार जनजाति जो एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीबीटीजी है को उनकी संस्कृति और आजीविका की रक्षा के लिए निवास अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य में ऐसा दर्जा पाने वाला कमार पहला पीबीटीजी बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 22 बस्तियों के प्रमुखों को निवास अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने समुद्रा ऐप लॉन्च किया है? समुद्रा यानी कि समुद्रा ऐप लॉन्च किया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने? पहला ऑप्शन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय, सी ऑप्शन विद्युत मंत्रालय, डी ऑप्शन कोयला मंत्रालय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा INCOIS ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन समुद्रा जारी किया है। ये क्या है? तो समुद्री डेटा संसाधनों और सलाह के लिए समुद्री उपयोगकर्ताओं तक स्मार्ट पहुंच है भाई। इसका उद्देश्य है समुद्री यात्रियों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए उपयोगी सभी महासागर संबंधी सेवाओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है 7। किस संस्था ने लैंगिक रूढ़वादिता से निपटने पर पुस्तिका जारी की है? पहला नीति आयोग, बी ऑप्शन भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन भारत का चुनाव आयोग, डी ऑप्शन प्रधानमंत्री कार्यालय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता और न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके तहत एक पुस्तिका जारी की गई है, जिससे न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय के सदस्यों को गलत रूढ़ियों की पहचान करने और उनसे बचने में मदद मिलेगी, खासकर महिलाओं के बारे में। लैंगिक रूढ़ियों का मुकाबला करने की पुस्तिका लैंगिक अन्यायपूर्ण शब्दों और अभिव्यक्तियों का एक शब्दकोश प्रदान करती है और आदेशों और निर्णयों सहित कानूनी दस्तावेजों में उपयोग के लिए वैकल्पिक शब्दों और वाक्यांशों का प्रस्ताव करती है। तो ये था भाई महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने मान्य वन के संबंध में जारी पूर्व आदेश को वापस ले लिया है? पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश ने, बी ऑप्शन मणिपुर ने, सी ऑप्शन उड़ीसा ने, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल ने। तो ये किसकी घटना है भैया? तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर उड़ीसा की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये उड़ीसा ने मान्य वन के संबंध में जो जारी आदेश था उसको वापस ले लिया है। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। उड़ीसा की राज्य सरकार ने हाल ही में 11 अगस्त 2023 को जारी अपने पिछले आदेश को वापस ले लिया है। पिछले आदेश में कहा गया था कि हाल ही में संशोधित वन संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत मान्य वन श्रेणी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार ने वन मंत्रालय द्वारा अंतिम दिशा निर्देश जारी होने तक निर्णय को रोक दिया है। माना गया है कि वन वह भूमि है जो जंगल लगती है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं है। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 9। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण ने किस
राज्य में कुबी और देसिया पुस्तकों का शुभारंभ किया है? उड़ीसा में, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन कर्नाटक में। तो कहाँ पर किया है? ये किया गया है उड़ीसा में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण ने भुवनेश्वर में, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है, कुबी और देसिया पुस्तकों का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग की ओर से विशेष कवर का विमोचन किया गया है। ये उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुर डाक विभाग और एनसीईआरटी का संयुक्त प्रयास है। ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना के तहत एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट का संचालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, सी ऑप्शन गुजरात है, डी ऑप्शन मिजोरम है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई मिजोरम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएच ने हाल ही में पूरे देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम को तेजी से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसाइट परियोजना की घोषणा की थी। इस संबंध में मिजोरम राज्य अपनी राजधानी आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसॉफ्ट चालू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत क्षेत्र में निजी क्लिनिक, छोटे अस्पताल और प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम सक्षम बनाया जाएगा और रोगियों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।